प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है, वो देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4000, केरला जैसे राज्य में 12000, ये तो अन्याय है। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ICDS न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं वह देश की संसद में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ देश के सांसदों के साथ साथ पूरे देश के लोगों तक आंगनबाड़ी बहनों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। खास करके उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य, यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को मात्र 6000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि केरल जैसा छोटा राज्य, वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 12000 रुपए दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों की जो और समस्या है उसके बारे में बहुत बड़ी बात कही है। यह वीडियो देश की प्रत्येक बहन को जरूर से जरूर देखना चाहिएगा। वीडियो देश की प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों को जरूर से जरूर देखना चाहिए। बहनों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और यह वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के सांसद दानिश अली, उन्होंने योगी सरकार की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। माननीय स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के अमेठी से वह सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को मात्र 6000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि उनको बहुत सारा काम दिया जाता है करने के लिए। यह बातें पूरे देश की संसद के सामने में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कही। आप सभी बहनों को आइए आपको दानिश अली का वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पूरे देश के सामने पूरी संसद में चिल्ला चिल्लाकर आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को रख रहे हैं कि केरला के अंदर 12000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। लेकिन मैं जहां से आता हूं, जो मेरा क्षेत्र है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं। प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12000 मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है। मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4000 रुपये, 4500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4000, केरला जैसे राज्य में 12000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना जवाब। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी ने देखा कि सांसद महोदय ने कैसे आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं उनको मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की महिला बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश से आती हैं, उसके बावजूद आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया गया सम्मानजनक। देश का जो छोटा राज्य है जैसे कि हरियाणा और दूसरा केरल है और मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को 12000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को मात्र 6000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनें कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कई बार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, लेकिन सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को आज तक मानदेय नहीं बढ़ाया है। यह कोई योगी सरकार की बात नहीं है, इससे पहले BSP थी, समाजवादी पार्टी थी, किसी ने भी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को नहीं सुना। लेकिन जब देश में मोदी जी आए तो आंगनबाड़ी बहनों को एक आशा हुई कि अब कोई है जो उनका मानदेय बढ़ा सकता है। जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई तो आंगनबाड़ी बहनों की और आशा बढ़ गई कि अब उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 20000 और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें देश में जितना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं उतना महत्वपूर्ण काम कोई नहीं करता है। यह बात सिर्फ सांसद महोदय ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री योगी जी, कई सारे नेता हैं जो समय समय पर आंगनबाड़ी बहनों की तारीफ करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसने आंगनबाड़ी बहनों के काम को बहुत
महत्वपूर्ण बताया, आंगनबाड़ी बहनों की बहुत ही तारीफ की और कहा कि आंगनबाड़ी बहनें देश के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवारती हैं। देश की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वह धात्री गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखती हैं, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है, उनको किसी अन्य विभाग में नहीं लगाया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनें अपना काम बहुत ईमानदारी और सच्चाई से करती हैं, इसी वजह से चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, सभी आंगनबाड़ी बहनों की तारीफ करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तारीफ से आंगनबाड़ी बहनों का पेट नहीं भरता है। जब आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय देने की बात आती है, सरकार वो भी समय पर नहीं दे पाती है और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत कम है। ICDS न्यूज के माध्यम से बार बार यह आवाज उठाता हूं आंगनबाड़ी बहनों की कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बहुत कम है। इसलिए उठाता हूं कि आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठे, लोग जाने कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ गलत हो रहा है। आंगनबाड़ी बहनें 8 से 10 घंटा प्रतिदिन काम करती हैं, कई अन्य विभागों का काम करती है, लेकिन उसके बदले आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक दे नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जितना काम करती हैं उतना उनको मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि सांसद महोदय ने मांग की सरकार से कि आंगनबाड़ी बहनों को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाया जाए और उसके जो सारे बेनिफिट होते हैं जैसे कि PF, SI और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट के, महंगाई भत्ता, वो सारी चीजें आंगनबाड़ी बहनों को मिलनी चाहिए या उनका हक है, सरकार जल्द से जल्द दे। आइए आप सभी बहनों को एक भाई का कमेंट दिखाते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था। आप सभी बहनें स्क्रीन पर देख सकती हैं कि उनका नाम है अशोक कुमार। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, सरकार यदि आंगनबाड़ी सेविकाओं को उचित मानदेय देने लगे तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितता बिल्कुल नहीं मिलेगी और हाल में जितना कम आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय सरकार देती है उतनी कम राशि में भला कोई भी महिला किसी भी राज्य की क्यों ना हो, वह एक आंगनबाड़ी केंद्र पर नौकरी करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकती ही नहीं है, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती है। कहने के लिए तो विभाग के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका एक समाज कल्याण का काम करती हैं, लेकिन सच पूछिए तो एक आंगनबाड़ी सेविका को साल भर में एक दिन भी अपने विभाग का काम छोड़कर दूसरे विभाग का काम करने से आंगनबाड़ी बहनों को फुर्सत ही नहीं मिलती है और ना ही समाज कल्याण विभाग उन्हें छुट्टी देता है। तो यह आंगनबाड़ी बहनों की सच्चाई है। तो अब समय आ गया है कि देश में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। तो जरूरी है कि आंगनबाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी शिक्षिका नियुक्त किया जाए और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप सभी बहनों किस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। बड़ी खबर, बाल विकास विभाग में भर्ती न होने से PLI फीडिंग अटकी। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी बहनों का रुका इंसेंटिव। उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग में वर्करों की भारी कमी है। आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कार्यालय तक रिक्त पद हैं, जिसके चलते विभागीय कार्य पिछड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों की PLI फीडिंग का कार्य भी समय से पूरा नहीं हो रहा है। साथ ही कार्यालय में चतुर्थ कर्मचारी न होने से कार्यालयों का कार्य भी ठप पड़ा है। चूंकि आला अधिकारी खुलकर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सभी यह बात जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं न सहायिका। 3 केंद्रों का चार्ज एक आंगनबाड़ी बहन संभाल रही हैं। वहीं सुपरवाइजर को भी अन्य क्षेत्रों का चार्ज दिया गया है, प्रभार दिया गया है। तो कहीं CDPO ने DPO का चार्ज ले रखा है। तो यह बड़ी विडंबना है। उत्तर प्रदेश में कई सारे पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन पदों को भर नहीं रही है, जिससे कि महिला बाल विकास विभाग में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आंगनबाड़ी बहन, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक WhatsApp, Facebook पर शेयर करें।